जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और भागवत महापुराण की जय। आज से भागवत का समापन हो रहा है और आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी सुना दिए, क्योंकि कल का ब्लॉग ना हम प्राची सुहाग ले रहे थे, ब्लॉग का एंड हो गया था। और यहाँ पर पंडित जी जो सुहाग का सामान सब तुलसी मैया में चढ़ा था हमारे कोंछा में दे दिए हैं कि सब लोग आपस में ही ले लीजिएगा, जितनी सुहागनों ने सुहाग का सामान चढ़ाया है तो यहाँ पर हम सबको देंगे। अब चल रहे हैं अंदर, अपनी बहनों से मिलवा रहे हैं। बहनों का हाल देखो, आज ही आई हुई है प्रतापगढ़ से और थोड़े समय के लिए भागवत सुनी है और आज ही जा रहे हैं। कल ना भंडारे का प्रसाद भी नहीं खा रहे। देखिए ये हमारी बहनों का हाल। आप लोगों से सभी से जय माता बोल रही है। और आज रुचि रानी तो अभी तक कोई आई ही नहीं है। और हम लोगों का प्यार है बचपन का, साथ साथ रहे हैं तो मतलब आई है तो आंखों में आंसू भी भर रहे हैं कि एक रात भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। कल ना ये छोटी वाली बहन है, इसकी बेटी का ना बर्थडे है, तो हमने कहा इससे अच्छा क्या होगा कि भागवत में के मतलब भंडारे में बर्थडे करो। लेकिन रुक नहीं रही, इसलिए हमने कहा बहन कुछ मीठा प्रसाद ही खा लो। खाना खा करके भी नहीं निकल रही है, तो अब देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं रुकती है कि नहीं रुकती। नहीं रुकेगी तो फिर ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए। अगर कोई जाना चाहे ना तो फिर ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। इधर न सब भैया लोग बैठे हुए हैं, यानी हमारी बहनों के पति देव बैठे हुए हैं और दीदी भाभी सभी लोग मनाने में लगे हुए हैं कि आज मत जाइए, अब आप लोग कल ही जाइएगा। लेकिन नहीं मानने को तैयार है, कहीं बहुत ही जरूरी काम है, इसीलिए हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। रात में ही निकलेंगे, लेकिन काफ़ी समय बाद आए भी थे और आने के बाद ना जब कोई जाने का नाम लेता है ना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कह रहे दीदी फिर कभी न कभी आएंगे, लखनऊ आएंगे, इस तरह की सबकी बातें चल रही हैं। और थोड़ी बहुत आप लोग भी यहाँ की हमारी आवाज़ें सुनिए सबकी। हाँ समझ ले। दोनों बहनों की विदाई करने के बाद ना तो हम भी जा रहे हैं शाम की चाय पीने, क्योंकि सुबह शाम की अगर जल्दी चाय नहीं मिलती ना तो पूरा दिमाग वहीं पर रहता है। और ये हमारी बहन बांदा से है, यानी हमारी सब्सक्राइबर हैं। जहाँ पर बांदा में बहू का मकान है वहीं ये भी रहती हैं। और उधर नवज्योति की लड़की इतना रो रही थी, तो हमने कहा क्यों रो रही है। कह रहे बुआ इसकी शाम की मालिश नहीं हुई है, तो हम जल्दी ही कपड़े चेंज करके इसकी मालिश कर देते हैं। और जैसे ही मालिश होने लगी ना वैसे इसका रोना एकदम से बंद हो गया था। अभी आप लोगों को भी सुना रहे हैं। आपको भी कराना है, आपको भी कराना है छोटे बाबू को। सुबह के 4:30 बजे हम आए हुए थे छत में कपड़े लेने, तो यहाँ ना इतनी लेडीज़ों की आवाज़ें आ रही थी नीचे, यानी ये बगीचे में। तो हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है, तो जैसे हमने देखा तो सब लोग पूड़ी बेल रहे थी। तो हाथ में फ़ोन ले करके हम गए थे, क्योंकि फ़ोन की ही लाइट जला करके हम कपड़े ले रहे थे। तो हमने थोड़ी बहुत वीडियोस भी शूट किया। देखिए कैसे पूड़ी, और पूरी रात ये लोग पूड़ियाँ ऐसे बेली हैं। करीब 40-50 लोग हैं। और हम सोच रहे थे अभी नीचे से जा कर के ना बिल्कुल पास से आप लोगों को इनको दिखाएंगे कि कैसे मतलब भंडारे की पूड़ी बेल रहे हैं। और थोड़ी सी ना हमारे ब्लॉग लेट जा रहे हैं आप लोगों तक, क्योंकि प्राची के ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया है कि भंडारा हो गया, लेकिन पूजा पाठ के ब्लॉग हमारे ज़्यादा थे ना। और यहाँ सुबह सुबह हमारी भाभी देखिए मक्खन निकाल रही, यानी दही मथ करके और मक्खन निकाल रहे हैं। तो भाभी के ना अपने डेली के काम रहते हैं, और पूजा पाठ से जैसे ही खाली होती है ना तो अपने ये भी काम करती। वैसे हमारी भाभी ना काम में सभी बहुत आगे हैं, इस तरह के काम भी ये लोग सब कर लेती हैं। अब हम भाभी को लेकर के नीचे के हॉल में आ गए हैं। और भाभी की ना छोटी सी कोठरिया देखिए, यहाँ पर हम निकाले हुए हैं मीठा, क्योंकि भोग के लिए देना है पंडित जी लोगों के लिए। और पंडित जी लोगों की ना इतनी आवाज़ें आ रही थी। होता है ना भागवत समापन के बाद हवन की तैयारियां होती हैं, और यहाँ पर हवन की बेदी भी बन गई है। और पंडित जी को लोगों का सुबह सुबह का काम रहता है कि जल्दी घी दीजिए, मेवा दीजिए, दही दीजिए, दूध दीजिए, ये हर जगह का काम ऐसा होता है। तो हमने कहा पहले हम पूजा नहीं करेंगे, पहले
पूरी यही तैयारी कर देते हैं, क्योंकि भाभी इस समय अकेले पड़ गई थी, बहुएं भी सब नहा रही थी और यहाँ पर पंडित जी जल्दी जल्दी अपना सब काम करा रहे थे। तो हम दीदी दोनों लोग लग गए हैं। तो यहाँ पर पूरा सामान हमने इकट्ठा कर दिया है। और पंडित जी से बोले कि आप हवन सामग्री सानेंगे कि हम लोग मिक्स करें पूरा ये। तो पंडित जी कह रहे थे नहीं हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। तो हम दीदी से कह रहे थे कि दीदी चलिए पूरा यहाँ का भ्रमण कराते हैं पहले, इसके बाद भोले बाबा की आज पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे भतीजे मयंक देखिए लगे हुए हैं, यानी भागवत के बाद भंडारा शुरू होगा। तो भंडारे का प्रसाद खाने के लिए सब लोग ऐसे बैठेंगे। तो सबकी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी। और यहाँ पर भागवत का पूरा प्रसाद है बन रहा है, यानी पीछे का मील के पीछे का पूरा बगीचा है और काफ़ी ज़मीन हमारे भैया लोगों की है। तो देख सकते हैं यहाँ कितने हलवाई लगे हुए हैं और यहीं रसगुल्ला भी बने, यहीं बूंदी भी बनी थी। हम आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर। तो अब कर लेते हैं पूजा दोनों बहनें। और वैसे भी यहाँ की पूजा हो गई थी, अभी पंडित जी ना पूजा करवा के गए थे। तो हमने कहा हम कपड़ा लेकर के ना तो नीचे की सफाई कर लिए हैं। हमने कहा ताजे गजरा है चढ़े हुए हैं फूल, तो इनको अभी भोले बाबा की पूजा करने के बाद तो सामने देखें कि दीदी और बीटू खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दीदी पहले ही पूजा करके आ गई थी और हमसे कह रहे हैं कि शोभा इधर ही आओ। तो हमने कहा चाय पीने के लिए बुला रहे हो क्या? तो कह रहे हंसने लगी कि चलो पहले चाय ही पी लेते हैं। और भैया जी की यहीं पीछे प्रतिमा है ना, तो बीटू बोल रही थी कि चलो बुआ वहाँ की वीडियो बनाइए। तो हमने कहा चलिए बनाते हैं। वैसे ना हम तीनों की बिल्कुल यादें रहेंगी कि कैसे हमने पूरा एक हफ्ते यहाँ पूरी मौज मस्ती किया, कितना अच्छा लग रहा था। और बीटू के ही बेटे देखिए सुदामा जी बने हुए थे, तो टकले हैं। वैसे भी कह रहे हैं कि स्कूल कैसे जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कैप लगा करके स्कूल चले जाइएगा। तो वैसे भी जब भैया जी की प्रतिमा के पास आते थे ना, तो हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। तो बहुत ही मतलब भैया हमारे हम लोगों को इतना सब मानते थे और अभी भी हमारे भैया लोग सभी लोग बहुत मानते हैं। सच बताएं ये नहीं लगता है कि हम काफ़ी समय बाद मायके जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। अभी भी जब जाते हैं ना, तो वही बचपन वाला प्यार हम लोगों को वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं अब कलर, दीदी के लग गया है, भाभी लोगों ने भी सबने लगा लिया है। और अभी तक ना हम भ्रमण में थे, नीचे कलर लग गया है। अब ये सभी लोग ना जा रहे हैं पूजा में और आज ना भाभी लोग भी खूब टाइम से सब लोग आ गई थी। चलिए भाभी सब लोग पूजा में, पंडित जी मांग रहे हैं टोकरी, तो हम टोकरी लेकर के जा रहे हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर सहस्राणि क्रियन्ते। पंडित जी के मंत्र आप लोगों ने भी सुन लिया और कितनी सुंदर वेदी सजाई गई है, देख सकते हैं। और इधर ना ग्रीन वाले पत्तल रखे हुए हैं जिसमें भंडारे का प्रसाद खिलाया जाएगा। और यहाँ पर बूंदी रसगुल्ला, यानी हवन के बाद ना सबका लगेगा पहले भोग, इसके बाद ही दिया जाएगा। हवन की लकड़ियाँ कितनी आ गई हैं। और वैसे भी ना यहाँ एक भागवत नहीं हुई थी, 5 पाठ भागवत के हुए थे, यानी 20-25 पंडित थे। और लास्ट में भी ना पंडित जी बहुत विधि विधान से पूजा करवाए थे। और हमारे यानी भतीजे मयंक द्विवेदी का कहना था कि बुआ जितने बुजुर्ग अपने नहीं रह गए ना, उनको हम सबको भागवत सुनवा रहे हैं और इसीलिए भंडारा ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा बढ़ाया गया है। तो द्विवेदी परिवार भोले बाबा की और सदगुरु भगवान की ऐसे ही कृपा रहे, महान कृपा रहे। और पंडित जी लोग भी और दिल से आशीर्वाद सबको दे रहे थे। तो आज ना आप लोगों को पूरे मंत्र द्वारा हवन आप लोग भी सुनिए और आप लोग भी शामिल होइए। और पंडित जी ने हमको चुन्नी दे दिए थे कि ये राधे राधे लिखा था, तो बोले शोभा जी आप ये चुन्नी ओढ़ करके हवन करिएगा। तो भाभी और सब लोगों का तो काम अलग ही रहता है ना, कि नंदों की हंसी उड़ाना। तो यहाँ पर आपस में ना ऐसी ऐसी बातें लोग कर रही हैं कि शोभा को तो पंडित जी ने चुन्नी दे दिया। तो मतलब सभी लोगों के अपने ही काम रहते हैं। अब हंसी करने के बाद ना ये लोग अब आ रही हैं, हवन जहाँ होना है तो सब लोग बैठ रही हैं। वैसे गाइस हम लोगों का मायके का परिवार 60-70 लोगों का परिवार है और बहुत ही अच्छा लगता था। और पीलू भी देखिए आ गए हैं, आज माला वाला पहन करके हवन के लिए तैयार हैं। यानी हमारे बड़े वाले भैया के प्रिय डॉगी हैं, इनके बिना वो खाना नहीं खाते थे और आज भी पूरी भागवत इन्होंने सुना है। और हवन के पास भी देखिए घूम रहे हैं कि हमको भी हवन के पास बैठ करके हवन करना है। तो ये जो जानवर होते हैं ना बोलने वाले, ये भी बहुत ही समझदार होते हैं। अब सभी लोग यहाँ से अतर्रा से भी आ गए हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियाँ नहीं आई हैं। लड़कियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों में बिजी थी, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई हैं।
कल के ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि बुआ जी आप बिट्टू को बहुत याद करते हो। तो चाहे शादी का फंक्शन हो चाहे पूजा पाठ का हो ना, जब अपने एक दो लोग नहीं आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत यादें आती हैं। और हमको कोई याद करे या ना करे लेकिन हम सबको याद करते हैं। और हमको कौन याद करता है? हमारी मैया रानी हमको याद करती हैं। अब हवन शुरू हो गया तो आप लोग भी मंत्र सुनिए। विद्वान लोग ध्यान दें, आप सबके चावल पुष्प और सभी लोग प्रधान सबका सभी लोग का चला रहेगा और किसी के पास संकल्प। यहाँ पर ना पहले हमारी भाभी जी कन्या पूजन करेंगी। कन्या पूजन होने के बाद ना फिर कुंड में अग्नि प्रज्वलित करवाई जाएगी। यहाँ पर ना सब लोग बैठ गए हैं और अभी ना अपने छोटे वाले भैया से यानी लखन जी भैया से आप लोगों को मिलवा रहे हैं। वो ना थोड़ी थोड़ी बात में ना सबके लिए बहुत हंसते रहते हैं और देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अभी ना यहाँ की आवाज़ें आप लोगों को थोड़ी बहुत सुना रहे हैं। चाची ठा जाना साइड पर आर्टिफिशियल व्यवस्था है कि उठ जाएगा। अब देखो इधर कचरा पा गया। तुम व्यवस्था कर जाओ, कपूर के जला के बीचों बीच डाल दो। नानो दकम समम दानम, इस धरती पे अन्न जल से बढ़कर कोई दल नहीं है। अन्न जल से क्योंकि तृप्त करता है जीव को। नानो दकम समम दानम न तिथिर द्वादशी समा। आज जिस तिथि में आप लोग हवन कर रहे हैं इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं होती है। एकादशी जो है फल देती है और महत्व किसका है? जो फल दे। महत्व किसी का नहीं संसार में, जो फल दे उसी का। हवन में ऐसी कौन सी चीज़ लगती है लास्ट में जो हम लोग भूल गए थे? अभी आप लोगों से बता रहे हैं कि हम क्या भूल गए थे। तो जल्दी हम पहले रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि ना पंडित जी आवाज़ भी दे रहे हैं। और भाभी लोग ना भूल गए थे कि हवन में खीर भी लगती है, तो हमने रख दिया है खीर पकने के लिए। अभी भी हवन यानी मंत्र चल रहे हैं, बारी बारी करके सभी लोग बैठ रहे हैं। कुकर में सीटी भी आ गई, खीर पक गई है, तो हम लेकर के चल रहे हैं। और वैसे ही ना कहते हैं ना हवन में बैठ जाओ तो उठना नहीं चाहिए, लेकिन पंडित जी ने आदेश दिया कि आप जा सकते हैं। आप ही जल्दी में पका कर, आप ही जल्दी जाइए, खीर पका करके लाइए। हाँ ये प्लेट आ गई, ले आप इधर ले आओ। हो गई, वो भी ले जाओ ना, हो गया। आपके परिवार में अनवर्त बनी रहे, जिससे हम सारे सत्य हम लोग संकुचित न हो। का स्मरण करेंगे।
हवन होने के बाद आरती भी हो गई, सबको कोंछा में प्रसाद भी मिल गया और पूरे मंत्र आप लोगों को हवन के सुनाए हैं। और यहाँ पर प्रीति को ना देखिए एप्पल मिला हुआ था प्रसाद में, तो कैसे एप्पल का आनंद ले रही हैं। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ प्रसाद का आनंद आप लोग भी लीजिए। और यहाँ पर हमारी भाभी सभी लोग प्रसाद खा रही हैं और सब लोग ना हाथ धुल करके हमारे पीछे पड़ गई थी, वही पंडित जी की चुन्नी को लेकर के। हम अभी भी चुन्नी डाल करके बैठे हुए हैं। तो भाभी लोगों का ना यही काम रहता है और हम ना अपना पूजा पाठ में मन लगाए रहते थे, हम ना इन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर भी ना ये लोग ना कुछ बोलती रहती थी कि शोभा अभी भी चुन्नी ओढ़े बैठी हुई हो। और अभी ना अभी जस्ट आई हुई है प्राची, तो उदयन भी अपना खेलने लगे हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरे वैसे भी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ को बहुत प्यार दे रहे हो। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।